सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ वह एक हमारे एक्स आर्मी मैन से संबंधित है, जिसका पिछले परसों मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ था कि मैं राजस्व विभाग व पुलिस की कार्रवाई से दुखी हो चुका हूँ और शायद मैं आत्महत्या करने के बारे में सोचने पर विवश हो जाऊं। मैंने यह पोस्ट जो है फेसबुक पे डाली थी, जिसका संज्ञान एसटीएम सुंदरनगर ने भी लिया। वो मुझे तुरंत मैसेज किया कि इस व्यक्ति के बारे में हमें सूचना दी जाए ताकि इसको राहत दी जा सके। साथियों, बहुत सारे लोगों को ये जिज्ञासा पैदा हो गई है कि आखिरकार इस फौजी के कौन से ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से इसने यह संदेश भेजा कि मैं आत्महत्या करने पर मजबूर होने जा रहा हूँ। इसमें फौजी भाई जब आर्मी से रिटायर होकर आए तो इन्होंने 1 बीघा 7 बिस्वा रकबा एक औरत से खरीदा, जिसकी कीमत इन्होंने 49 लाख रुपए उसको अदा की है। और वह भूमि उस औरत को कहाँ से आई, इसकी मैं बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूँ। उस औरत ने अपने ससुराल के ऊपर मेंटेनेंस का दावा कर रखा था, जिसका सिविल कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। उसके ससुर ने ये स्टेटमेंट दी कि मैं इसे 4 बीघे भूमि जो है एक्सक्लूसिवली दे देता हूँ। उसके आधार पर कोर्ट ने डिक्री पास की और एक्सक्लूसिव खसरा नंबर्स को इस औरत के नाम पर ट्रांसफ़र किया और उन्हीं का इसे कोर्ट के माध्यम से कब्जा दिलाया। उसके उपरांत उस औरत ने इस भूमि में से 1 बीघा 7 बिस्वा रकबा इस फौजी भाई को बेच दिया तथा साथ में अपना खाता अलग करने के लिए राजस्व विभाग में तकसीम के लिए एक दरखास्त तहसीलदार को दी और तहसीलदार सुंदरनगर ने उस दरखास्त के आधार पर इस भूमि का बंटवारा कर दिया। वो जो एक्सक्लूसिव नंबर जो है कोर्ट ने अपने डिक्री के माध्यम से इस औरत को दिए थे, वो उसी के खाते में, वो जो इस औरत ने 2 खसरा नंबर इस फौजी भाई को बेचे थे वो उसके खाते में डाल दिए, जो कि उन्होंने सही किया है। उसके उपरांत जो इस औरत का ससुर था उसकी मृत्यु हो गई तथा जो इसके आगे वारिस हैं, 5 बच्चे बताए जाते हैं, उन लड़कों ने इस फौजी भाई के ज़मीन के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसमें से 1 बीघा 7 बिस्वा में से 6 बिस्वा रकबा पर से फसल बर्बाद करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। वह 6 बिस्वा रकबा वह पीस था जिसमें से इसकी सारी भूमि को ट्रैक्टर का आना जाना होता था और ये भूमि जो है उन्होंने इससे हथिया ली। इस फौजी भाई ने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तो 8 बजे का ये वारदात है, 9 बजे यह पुलिस थाने में पहुंचता है और उसके उपरांत शाम तक इसे वहां बैठा रखा और उसके बाद एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल मौके पर जाता है। और जैसा फौजी ने मुझे बताया, उन्होंने मौका पर कहा कि क्योंकि यह राजस्व से संबंधित मामला है इसलिए हमारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं बनती है। हमारी कार्रवाई तब बनती यदि आप में से किसी ने किसी का सिर फोड़ दिया होता या कोई बाजू टांग तोड़ दी होती, तब पुलिस की जुरिडिक्शन उसमें कार्रवाई करने की बनती है। इस प्रकार वे मौका पर से वापस आ गए और उन्होंने अपना जो कार्रवाई है उसे बंद कर दिया। उसके उपरांत आक्रमण करने वाले जो व्यक्ति थे, इन्होंने जो तहसीलदार ने तकसीम की थी उसको एसडीएम के न्यायालय में चैलेंज कर दिया अपील के रूप में, और वो अपील जो है अभी तक लंबित है, जबकि इसको 1 साल का पीरियड हो चुका है। और वो अपील भी उन्होंने
लिमिटेशन ख़त्म होने के बाद की है, लेकिन एसडीएम सुंदरनगर के पास इस अपील का फैसला आज तक नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है जानबूझकर उसमें आर्गूमेंट्स नहीं कर रहा है और वह बार बार उस केस में एडजॉर्नमेंट ले रहा है, जिससे ये जो हमारा फौजी भाई है ये आहत हो चुका है, क्योंकि इसने पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है इस भूमि को खरीदने के ऊपर लगाई है और अब बार बार लिटिगेशन की वजह से यह अपना जो दम है उसको तोड़ता दिखता है, जिसकी वजह से इसने यह संदेश मुझे भेजा। साथियों, इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुलिस विभाग की कार्रवाई इसमें बिल्कुल गलत है। उनको यह कहना कि यह राजस्व विभाग का मामला है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस औरत को जिसने इस फौजी भाई को ये भूमि बेची है उसको सिविल कोर्ट ने अपनी डिक्री के माध्यम से एक्सक्लूसिव नंबर जो है उसको दिए हैं और उसका पोजीशन कोर्ट के माध्यम से ही उसके दिलाया है। इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है उसकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी थी, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और उसी प्रकार से जो खसरा नंबर उसने आगे दो इस फौजी भाई को बेचे वह इसकी अपनी निजी प्रॉपर्टी थी। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर यदि तीसरा व्यक्ति कोई एंटर करता है तो ये ट्रेसपासिंग का केस बनता है। ट्रेसपासिंग के साथ साथ इसकी फसल को उजाड़ने का, इसके ऊपर अटैक करने का, ये सारे के सारे जो गुनाह है ये आईपीसी के दायरे में आते हैं और पुलिस ने इसमें कार्रवाई ना करके एक बहुत बड़ा अपने आप में गुनाह किया है, जो कि पुलिस के खिलाफ भी केस रजिस्टर किया जा सकता है। मेरा एसपी मंडी से निवेदन है कि इस मामले में छानबीन की जाए और उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए जिन्होंने ऑफेंस होने के बावजूद इस पे एफआईआर लॉन्च नहीं की और 1 साल का पीरियड बीत चुका है, फिर भी इस फौजी भाई को न्याय नहीं दिलाया। जहां तक अपील का प्रश्न है, मेरा एसडीएम सुंदरनगर से अनुरोध है, जो कि अभी हाल ही में ट्रांसफ़र होकर आए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि 24 तारीख को आपने ये अपील रखी है, आप कृपया इस पर आर्गूमेंट सुने और जो भी मेरिट पर इस पे निर्णय बनता है उसको आप कृपया देने का कष्ट करें, ताकि इस फौजी भाई के दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हो चुकी है वो समाप्त हो सके और ये कोई गलत स्टेप ना उठा बैठे। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद।